सर्वेभ्यः नमो नमः। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जये तादृशं मित्रं विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले व सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है चतुरा वानरा, चालाक बंदर। क्वचित स्थाने एका नदी आसीत्। किसी जगह एक नदी थी। तस्यां नद्याम् एकः मकरः निवसत्। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नद्या तटे एकः विशालः जम्बूवृक्षः आसीत्। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का वृक्ष था। तस्य उपरि रक्तमुखः नाम का एकः वानरः अवसत्। उसके ऊपर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। मकरः अपि यदा कदा जलात् निर्गत्य वृक्षस्य अधः स्वपत्। मगरमच्छ भी कभी कभी जल से निकलकर वृक्ष के नीचे सोता था। इत्थं तयो मैत्री अभवत्। इस प्रकार उन दोनों में मैत्री हुई। वानरा मकराय मधुराणि जम्बूफलानि अयच्छत्। बंदर मगरमच्छ के लिए मीठे जामुन के फल देता था। मकरा अपि तानि फलानि अखादत् अवशिष्टानि च स्वभार्याय आनयत्। मगरमच्छ भी उन फलों को खाता और बचे हुए अपनी पत्नी के लिए लाता था। तानि भुक्त्वा सा अति प्रसन्न अभवत्। उनको खाकर वह बहुत प्रसन्न होती थी। एकदा स स्वपतिम् अवदत्। एक बार उसने अपने पति से कहा, यह वानरा प्रतिदिनम् इमानि मधुराणि फलानि खादति। जो बंदर प्रतिदिन यानी हर रोज इमानी इन मीठे फलों को खाता है, तस्य हृदयं तु अवश्यमेव बहुमधुरं भविष्यति। उसका हृदय तो अवश्य ही बहुत मीठा होगा। अहम तस्य वानरस्य मधुरं हृदयं खादितुम् इच्छामि। मैं उस बंदर के मीठे हृदय को खाना चाहती हूँ। तस्य हृदयं आनि में देहि। उसके हृदय को लाकर में मतलब मुझे दो। यदि तुम तस्य हृदयं आनीय में न दास्यसि, यदि तुम उसके हृदय को मुझे लाकर नहीं दोगे, तर्हि अहं स्वप्राणान् त्यक्ष्यामि। तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इदं श्रुत्वा मकरः अतिभीतः अभवत्। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत भयभीत हुआ यानी डर गया। स अवदत्। उसने कहा, यह मधुराणि फलानि अयच्छत्। जो मीठे फलों को देता था, तस्य वधे महापापम भविष्यति। उसकी हत्या करना महापाप होगा। कथम अहम तम वंचयामि। कैसे मैं उसे धोखा दूंगा। मकरस्य वचनं श्रुत्वा स कुपितः अभवत्। मगरमच्छ के वचनों को सुनकर वह क्रोधित हो गई। स्वभार्याया कोप शांत्यै मकरा वानरस्य समीपम अगच्छत्। अपनी पत्नी के क्रोध को शांत करने के लिए मगरमच्छ बंदर के पास में गया। सा वानरम अवदत्। उसने बंदर से कहा, मित्र, अद्य तव मम गृहे निमंत्रणम अस्ति। आज तुम्हारा मेरे घर में निमंत्रण है, यानी कि तुम मेरे घर में आज आओ। मम भार्या तव स्वागतार्थम अति उत्सुकः अस्ति। मेरी पत्नी तुम्हारे स्वागत को अति यानी बहुत ज्यादा उत्सुक है या तैयार है। मकरा येन केन प्रकारेण मधुरै वचनैः तं संतुष्टम् अकरोत्। मगरमच्छ ने किसी प्रकार मीठे वचन से उसको संतुष्ट किया। तम स्वपृष्ठे आरोप्य मकरः स्वगृहं प्रति अचलत्। उसको अपनी पीठ पर चढ़ाकर मगरमच्छ अपनी घर की ओर चला।
अगाधे जले प्राप्ते स स्वभार्याया सर्वं वृतांतम वानरम अवदत्। गहरे जल में जाकर उसने अपनी पत्नी की पूरी बात को बंदर को कहा। वानरा चतुरा आसी, बंदर चालाक था। तत्श्रुत्वा स अकथयत्, उसको सुनकर उसने कहा, कथम न त्वं माम पूर्वम अवद, कैसे नहीं तुमने मुझे पहले बताया, या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मम तो एकमेव हृदयम अस्ति, मेरा तो एक ही हृदय है। तच्च वृक्ष शाखायाम सुरक्षितम अस्ति, और वह वृक्ष की टहनी पर सुरक्षित है। अन्यथा इतस्ततामम उत्प्लने तत् चूर्णितम भवे, नहीं तो इधर उधर मेरे उछलने से वह टूट जाता। अतः माम शीघ्रम तत्र नय, इसलिए मुझे जल्दी ही वहां ले चलो। येन अहम स्वहृदय आनयामि, जिससे मैं अपना हृदय ले आऊं। मूर्खा मकरा तथैव अकरोत्, मूर्ख मगरमच्छ ने वैसा ही किया। तटम प्राप्य वानरा मकर पृष्ठात् त्वरितम एव उत्प्लुत्य वृक्षम आरोहत। किनारे को प्राप्त करके बंदर मगरमच्छ की पीठ से तेजी से उछलकर वृक्ष पर चढ़ गया। स मकरम अवदत्, उसने मगरमच्छ से कहा, रे मकर, हे मगरमच्छ, तुम न केवलम विश्वासघाती अपितु मूर्खा अपि असि। तुम न केवल विश्वासघाती हो अपितु मूर्ख भी हो। किम कस्यचित् हृदय द्वयम भवति, क्या किसी का हृदय दो होता है। तत्कच्छ, तो जाओ। इतः पुनः मागच्छ, इधर फिर से मत आना। लज्जिता मकरा जले निमग्न अभवत्, लज्जित होकर मगरमच्छ जल में निमग्न यानी डूब गया, या फिर जल के अंदर चला गया। जो भी हम पर विश्वास करे, उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से छल या धोखा नहीं देना चाहिए। मित्रों के साथ भी कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।